Hello friends, welcome to the English classroom. फ्रेंड्स, पिछली क्लासेस में हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेट कंजक्शंस के तीन प्रकार, जिसमें सबसे पहले था क्यूमुलेटिव कंजक्शन, फिर था एडवर्सेटिव कंजक्शन और फिर था लास्ट क्लास के अंदर इलेक्टिव कंजक्शन। और आज हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिव कंजक्शन। और अल्टरनेटिव कंजक्शन है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का ही एक प्रकार होता है। तो रीट की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः द इंग्लिश क्लासरूम यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अल्टरनेटिव कंजक्शन। हिंदी में अल्टरनेटिव कंजक्शन का मतलब होता है विकल्प बताने वाले कंजक्शन। विकल्प बताने वाले, विकल्प बताने वाले। तो अल्टरनेटिव कंजक्शन कैसे होते हैं? अल्टरनेटिव कंजक्शन वो कंजक्शन होते हैं जो विकल्प बताते हैं, ऑप्शन बताते हैं कि या तो ये और या फिर ये, इस टाइप से आएगा। तो हम एक एक करके इनके उदाहरण लेंगे तो अच्छी तरीके से इसको हम स्पष्ट करेंगे। अब अल्टरनेटिव कंजक्शन की लिस्ट, सबसे पहले हम लिस्ट लिख लेते हैं कि अल्टरनेटिव कंजक्शन कौन कौन से होते हैं। फिर हम अल्टरनेटिव कंजक्शन का दो क्लोजेज को, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए उदाहरण लेकर उनको जोड़कर वाक्य देखेंगे। तो पहला लिखिए अल्टरनेटिव कंजक्शन में और। नंबर 2 पे लिखिए नोर। नंबर 3 पे आइदर डैश और। नंबर 4 है नाइदर नोर, नाइदर नोर। नंबर 5 है अदरवाइज, अदरवाइज। अदरवाइज, अदरवाइज। और नंबर 6 पर है और एल्स, और एल्स। ये है अपने अल्टरनेटिव कंजक्शन। आप बोर्ड पर देख रहे हैं कि नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक जो कंजक्शंस है, मुख्य रूप से यही कंजक्शंस अल्टरनेटिव कंजक्शंस के रूप में काम आते हैं। तो अब हम एक एक करके इन कंजक्शंस को समझते हैं और फिर हम इन कंजक्शंस का दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए, दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए प्रयोग करके देखते हैं। तो सबसे पहले है और का हिंदी में अर्थ होता है अथवा, अथवा। या फिर इसका अर्थ हो जाता है या फिर, अथवा या फिर, ये अर्थ होते हैं। नोर, नोर मीन्स ना ही, ठीक है। ये नोर, नाइदर नोर और केवल नोर, ये नेगेटिव सेंस देने वाले वाक्यों को जोड़ने के लिए काम आते हैं। इनमें नोर जो है वो सेकंड है, फर्स्ट नंबर पर आएगा नाइदर, या फिर फर्स्ट नंबर पर कोई भी नेगेटिव सेंस वाला क्लोज या नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस आएगा। और उस सेंस को नेगेटिव रखते हुए, जब हम आगे भी उस सेंस को नेगेटिव रखना होता है तो नोर का प्रयोग करते हैं। एक एक करके हम समझेंगे तो समझ आ जाएगा। नंबर 3 पर है आइदर और। आइदर और का मतलब होता है हिंदी में या तो, या तो या फिर, या फिर, या तो या फिर, आइदर और। अब नंबर 4 पर है नाइदर नो। इसका हिंदी में अर्थ हो जाएगा ना तो या ने तो और ना ही, ना ही। क्लियर? अब नेक्स्ट है अदरवाइज। अदरवाइज मीन्स
अन्यथा, अन्यथा, या एक अर्थ इसका वो निकलता है नहीं तो, नहीं तो आपको कठिन परिश्रम करना है, नहीं तो परीक्षा में असफल हो जाओगे। आपको कठिन परिश्रम करना है, अन्यथा परीक्षा में असफल हो जाओगे। इस टाइप के सेंटेंसेस जिसमें प्रथम जो है वो कंडीशन दी हुई होगी, अगर प्रथम स्टेटमेंट के हिसाब से, प्रथम कथन के हिसाब से कार्य नहीं होगा तो फिर अन्यथा उसका परिणाम अलग होगा। क्लियर? अब नेक्स्ट है और, या और एल्स, और एल्स, इसका भी हिंदी में अर्थ होता है अन्यथा, अन्यथा। ओके, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस का ही फोर्थ पार्ट आज हम जो पढ़ रहे हैं, एक बार पुनः मैं आपको रिपीट करवा दूं बड़े रूप से कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के अंदर नंबर 4 पर है अल्टरनेटिव कंजंक्शंस। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस अल्टरनेट बताने के लिए काम आते हैं, यानी कि ऐसे कंजंक्शंस जो विकल्प बताएंगे या दो स्टेटमेंट को, दो कथनों को, दो सेंटेंसेस को, दो क्लोजेस को जोड़ेंगे, उसमें विकल्प बताएंगे, अल्टरनेट बताएंगे। तो ऐसे कंजंक्शंस को हम अल्टरनेटिव कंजंक्शंस कहते हैं। अब आपके सामने जो नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक जो कंजंक्शंस लिखे हुए हैं वो अल्टरनेटिव कंजंक्शन है, विकल्प बताने वाले कंजंक्शंस हैं। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। चलिए इसको मैं हटा देता हूं। अब हम एक एक करके इसको पढ़ते हैं। इसको हम यहां लिख देते हैं विकल्प बताने वाले, विकल्प बताने वाले। अब नंबर 1 कर लेते हैं और। और का अर्थ होता है अथवा। आपके एग्जाम पेपर्स जो होते हैं उसके अंदर क्वेश्चंस आते हैं, उसमें लास्ट में अथवा वाले क्वेश्चंस आते हैं, और वाले क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से या तो ऊपर वाला क्वेश्चन करना होता है या फिर बाद वाला करना होता है। तो वही और है। और मीन्स अथवा या फिर दोनों ही अर्थ हो जाते हैं। अब और का प्रयोग कहाँ का होता है? और का प्रयोग दो वर्ड्स को जोड़ने के लिए भी होता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए भी होता है, दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए भी होता है, और दो फ्रेजेस को जोड़ने के लिए भी होता है। तो हम इसको एक एक करके थोड़ा समझेंगे, क्योंकि और बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। किसी भी जो अल्टरनेटिव कंजंक्शंस है उसमें और का प्रयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। तो और का प्रयोग कैसे होता है? देखिए, और कंजंक्शन है, और कंजंक्शन दो वर्ड्स को जोड़ सकता है, दो वर्ड्स को जोड़ेगा, या दो से अधिक, फिलहाल हम दो की बात करते हैं, दो फ्रेज को जोड़ेगा, दो फ्रेजेस को जोड़ेगा और दो सेंटेंसेस को जोड़ेगा। यानी कि ये और कंजंक्शन है, ये दो वर्ड्स को भी जोड़ सकता है, दो फ्रेजेस यानी कि शब्द समूह, शब्दों के समूह को जोड़ सकता है, और सेंटेंसेस यानी दो वाक्यों को जोड़ सकता है। तो सबसे पहले या तो वर्ड्स आएंगे, या फिर दो फ्रेजेस आएंगे, या फिर सेंटेंसेस आएंगे। ओके, यहाँ पर क्या है, दो फ्रेजेस को जोड़ना है, ऐसा हटा दीजिए आप। इसके अंदर आपके पहले कोई एक वर्ड आएगा, या फ्रेज आएगा, या सेंटेंस आएगा, फिर कंजंक्शन और आएगा, फिर नेक्स्ट या तो कोई वर्ड आएगा,
या फिर कोई फ्रेज आएगा या फिर कोई सेंटेंस आएगा। तो वर्ड, पहला वर्ड, उसके बाद में और फिर दूसरा वर्ड, यानी कि दो वर्ड्स को जोड़ेगा। पहला फ्रेज, फिर और, फिर दूसरा फ्रेज, ये दो शब्दों के समूह को जोड़ेंगे, यानी कि फ्रेजेस को जोड़ेंगे। तीसरा है पहला सेंटेंस, फिर कंजक्शन और, फिर दूसरा सेंटेंस, यानी कि ये दो सेंटेंसेस को भी जोड़ता है। तो दो वर्ड्स को भी जोड़ता है, दो सेंटेंस को भी जोड़ता है, और दो फ्रेज यानी शब्द समूहों को भी जोड़ता है। अब कैसे जोड़ता है हम थोड़ा इसको बारीकी से समझते हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लो, फिर हम देखते हैं। जैसे एक सेंटेंस लीजिए, एग्जाम्पल है दिस option is true or false. This option is true or false. True or false. यह ऑप्शन या तो सही है या फिर गलत है। यह ऑप्शन सही है या गलत है, ट्रू और फॉल्स। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर देखिए दिस ऑप्शन इज, यह ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स। ट्रू यानी कि सत्य और फॉल्स यानी असत्य, यानी कि यह ऑप्शन सत्य या असत्य है, सत्य या असत्य है। तो यहाँ पर देखिए दो वर्ड्स आ रहा है, पहला वर्ड है ट्रू और दूसरा वर्ड है फॉल्स। तो दोनों वर्ड्स को जोड़ने का जो काम कर रहा है वो कंजक्शन और कर रहा है। वो कौन कर रहा है, कंजक्शन और कर रहा है। तो ये दो वर्ड्स को जोड़ रहा है। इसी तरीके से नेक्स्ट देखते हैं अपन दो फ्रेज के लिए। अब एग्जाम्पल है दो फ्रेज को जोड़ने वाला। एग्जाम्पल नंबर 2 लिखिए, राधा इज अ डॉक्टर, राधा इज ए डॉक्टर और ए सिंगर। राधा एक डॉक्टर है या एक गायिका है। तो यहाँ पर देखिए और कंजक्शन है, ये ए डॉक्टर को जोड़ रहा है या फिर ए सिंगर को जोड़ रहा है। तो ये देखो दो शब्दों से बना हुआ एक शब्द समूह है जिसको हम फ्रेज बोलते हैं, फ्रेज। क्लियर? चलिए अब दो सेंटेंसेस का ले लेते हैं, दो सेंटेंसेस को जोड़ने वाला एग्जाम्पल लिखिए, यू कैन हेल्प मी, यू कैन हेल्प मी, और यू कैन हेल्प मी और गो फ्रॉम हियर, और गो फ्रॉम हियर। यू कैन हेल्प मी और गो फ्रॉम हियर। आप या तुम मेरी मदद कर सकते हो या गो फ्रॉम हियर यहां से जा सकते हो। अथवा तुम मेरी मदद कर सकते हो, मेरी सहायता कर सकते हो, या अथवा गो फ्रॉम हियर यहां से जा सकते हो। तो यहां पर क्या है, ये देखिए ये पूरा सेंटेंस है और ये भी पूरा सेंटेंस है। अब देखो सेंटेंस या क्लोज में क्या होगा, वर्ड्स और फ्रेजेस जो होते हैं वो तो वर्ड्स का मतलब तो एक वर्ड दिखेगा आपको, सिंगल वर्ड दिखेगा।
सिंगल वर्ड, जैसे शुरू में था क्या था, ट्रू और फॉल्स। शुरू वाले एग्जांपल में था एक वर्ड ट्रू और दूसरा था फॉल्स, ठीक है। एक था ट्रू और दूसरा था फॉल्स, ये वर्ड थे, ये दोनों क्या थे, वर्ड थे। तो इन दोनों वर्डों को जोड़ा था उन्होंने, किसने, इसने, और ने जोड़ा था। अब दूसरे एग्जांपल में आप देख रहे हो कि डॉक्टर एक वर्ड है, ए भी एक वर्ड है, यानी कि एक से अधिक वर्ड है, लेकिन इनका नेचर सेंटेंस जैसा नहीं है, नेचर क्लोज जैसा नहीं है, केवल वर्ड्स का समूह है। तो जब हम वर्ड्स का जो समूह होता है उसको हम बोलते हैं फ्रेज। तो ये ए सिंगर और ए डॉक्टर, ये दोनों ही वर्ड फ्रेज है, क्लियर। अब सेंटेंस या क्लोज की बात करते हैं। क्लोज में क्या होगा आपके, एक तो होगा सब्जेक्ट यानी काम करने वाला कर्ता, प्लस एक होगी वर्ब यानी क्रिया, यानी कि सब्जेक्ट और वर्ब का अगर जोड़ा होता है, जिस लाइन में या जिन शब्दों के समूह में एक काम करने वाला सब्जेक्ट हो और उसके साथ उस काम के बारे में यानी कि वर्ब के बारे में पता हो, सब्जेक्ट और वर्ब का जोड़ा होगा, वो क्लोज कहलाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है यू और वर्ब है कैन हेल्प। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब दोनों ही वर्ब की श्रेणी में आते हैं। इसी तरीके से गो क्या है, गो यानी जाना, ये वर्ब है और सब्जेक्ट कौन है, सब्जेक्ट तो यही समझा लिया इसने, यू, सब्जेक्ट तो वही है, यू है। यू कैन हेल्प मी, इसका मतलब यह है यू कैन हेल्प मी और यू गो फ्रॉम हियर, यानी कि आप या तो मेरी मदद कर सकते हो या फिर यहां से जा सकते हो, क्लियर। तो मेरे को उम्मीद है कि आपको और के एग्जाम्पल अथवा या फिर और का एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ में आ गया। तो और वर्ड्स को भी जोड़ता है, वर्ड्स के ग्रुप को यानी कि फ्रेजेस को भी जोड़ता है, और सेंटेंसेस को भी जोड़ता है, क्लोजेस को भी जोड़ता है, सारों को जोड़ता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है और इन सारों में। तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। चलिए इसको मैं हटा देता हूं। तो नंबर 4 पर है अल्टरनेटिव। ये अभी जो अपना चल रहा है ये अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव कंजंक्शंस, विकल्प बताने वाले योजक शब्द। कंजंक्शन का हिंदी में होता है योजक शब्द, जोड़ने वाले शब्द। तो अल्टरनेटिव कंजंक्शंस मींस विकल्प बताने वाले शब्द। चलिए अब है अपना दूसरा नोर। सेकंड नंबर पर है अपना नोर, NOR, नोर। यहाँ पर लिख देता हूँ NOR, नोर। नोर का मतलब होता है ना तो ना ही, क्लियर। अब नोर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? अभी हमने पढ़ा था और का प्रयोग। और का प्रयोग दो शब्दों को जोड़ने के लिए, दो शब्द समूहों को जोड़ने के लिए, दो क्लोजेस को जोड़ने के लिए और दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए। अभी हमने और के बारे में विस्तार से पढ़ा था। अब हम और जैसा ही है अपना नोर, जिस प्रकार से और का प्रयोग होता है उसी प्रकार से नोर का प्रयोग होता है। फर्क क्या है? और सकारात्मक है, नोर नकारात्मक है। यानी कि नोर के अंदर
नोट छिपा हुआ है, नोर के अंदर नेगेटिव सेंस है, नहीं का सेंस है। तो यहाँ पर नोर वाले वाक्य होंगे उसमें नहीं का अर्थ आएगा। मुख्य रूप से फर्क यही है और नोर में। अब उदाहरण द्वारा इसको देखते हैं। देखिए नोर क्या करता है, नेगेटिव आइडियाज देता है। नेगेटिव आइडियाज के लिए नेगेटिव आइडिया के लिए नोर का प्रयोग किया जाता है। अब अभी तक हम नेक्स्ट पढ़ेंगे नाइदर नोर। तो नोर नाइदर के साथ आता है, नोर नाइदर के साथ आता है, या फिर पहले वाला जो स्टेटमेंट है, जो कथन है, उसमें नेगेटिव वर्ड्स आएंगे। हो सकता है वो नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव वाक्य होंगे, या फिर नाइदर आएगा, नन आ सकता है, ठीक है, या फिर जो अपना नॉर्मली जो टेंसेज होते हैं उसमें नोट का प्रयोग करके नेगेटिव सेंटेंस आएगा। शुरू में जो आएगा वो नेगेटिव सेंस वाला सेंटेंस होगा, नेगेटिव सेंस वाला स्टेटमेंट होगा। उस नेगेटिव सेंस वाले कथन को, क्योंकि वो पहले वाला जो कथन है वो नेगेटिव है, और उसके बाद में जो आएगा कथन वो भी नेगेटिव ही होगा, उस कंडीशंस में या उस अर्थ को मेंटेन करने के लिए, उसका जो नेगेटिव आइडिया है उसको मेंटेन करने के लिए हम नोर का प्रयोग करते हैं। यानी कि पहला जो कथन है उसमें भी नहीं है और नोर खुद नहीं के लिए आएगा। क्लियर? तो अब हम इसको उदाहरण द्वारा देखेंगे। अब देखिए ये नोर है, मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बता देता हूँ। ये नोर है, नोर से जो पहले वाला स्टेटमेंट आएगा, कथन, या अपन इसको क्लोज कह देते हैं, क्लोज वाक्य आएगा, क्लोज आएगा, इसका जो सेंस होगा वो नेगेटिव सेंस होगा। या ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव का मतलब जिसके अंदर नोट होगा, जिसके अंदर नोट होगा, नोट मीन्स जिसके अंदर नहीं का अर्थ होगा, जिसके अंदर नहीं का अर्थ होगा। क्लियर? तो ये नेगेटिव सेंस वाला क्लोज आ गया, यानी कि कथन आ गया, वाक्य आएगा। फिर इसके बाद में कोमा आएगी, फिर नोर आएगा। क्लियर? क्योंकि नोर के अंदर क्या है, नोर के अंदर है छिपा हुआ नोट, नोट के अंदर छिपा हुआ नोट है, इसलिए नेक्स्ट वाक्य के अंदर नोट नहीं आ सकता। आपके जिस वाक्य में नोर लगा हुआ है, जिस क्लोज में नोर लगा हुआ है, उसके साथ फिर आगे नोट कभी नहीं आएगा, नोर के साथ कभी नोट नहीं आएगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि जो नोर है इसके साथ में फिर नोट कभी नहीं आता है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी नोट घुसा हुआ है, इसके अंदर नोट इंक्लूड है, नोट साथ में है इसके। तो नोर आ गया। अब सेकंड क्लोज जो होगा, सेकंड क्लोज इसको मैं प्लस लिख देता हूँ मैथमेटिकल वे में, हालांकि वहां जब हम रियल वाक्य लिखेंगे उसके अंदर रियल सेंटेंस में ये प्लस नहीं होगा। तो क्लोज फर्स्ट आएगा जो कि नेगेटिव सेंस वाला होगा, नेगेटिव सेंस वाला होगा या नेगेटिव आइडिया वाला होगा। और उस नेगेटिव आइडिया, क्योंकि फर्स्ट में नेगेटिव आइडिया है, उस नेगेटिव आइडिया को मेंटेन रखने के लिए नोर का प्रयोग किया जाता है, इसमें भी नेगेटिव सेंस है। क्लियर? तो दोनों ही जो क्लोजेज होंगे उसमें नेगेटिव सेंस होंगे। तो फर्स्ट क्लोज नेगेटिव आइडिया या नेगेटिव सेंस वाला होगा, जिसके अंदर या तो नोट आएगा या फिर नाइदर आएगा। या तो वो वाक्य स्टार्ट होगा नाइदर से, या तो नाइदर से होगा स्टार्ट, नाइदर से स्टार्ट होकर ये नेगेटिव सेंस बनेगा, या फिर नोट, डज नोट, डिड नोट, हैव नोट, हैज नोट, जितनी भी हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ नोट आएगा, फिर नोर आएगा, फिर सेकंड क्लोज अफर्मेटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव सेंस नोर को देता है, नोर के अंदर नोट ऑलरेडी छिपा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो आगे क्लोज सेकंड, इसको आप क्लोज फर्स्ट कह दीजिए, इसको सेकंड कह दीजिए। सेकंड क्लोज के अंदर कहीं पर भी आपको नोट नहीं दिखाई देगा। अगर नोट लगा दिया आपने तो फिर वो आपका वाक्य गलत है, क्योंकि फिर डबल डिग्री ऑफ एडवर्ब हो जाएगा। यहाँ पर भी नोट है इसके अंदर और यहाँ पर भी नोट, डबल डिग्री हो जाएगी, जो कि ग्रामेटिकल दृष्टि से इससे वाक्य अशुद्ध माने जाएंगे। तो इसके अंदर कभी नोट नहीं होगा। क्लोज टू के अंदर, क्लोज फर्स्ट के अंदर नोट हो सकता है या फिर नाइदर होगा। और
सेकंड के अंदर नोट नहीं होगा, क्योंकि नोट इस नोर के अंदर विद्यमान है। क्लियर, एकदम स्पष्ट हो गया। चलिए, तो इस वाक्य के अंदर नोट नहीं होगा, नोट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, मैंने अभी आपको बता दिया, क्योंकि नोट इसके अंदर छुपा हुआ है। इस नोर के अंदर क्या है, नोट है। ऑलरेडी इस नोर के अंदर नोट का अर्थ है, नहीं का अर्थ है, या फिर नकारात्मक अर्थ है। नकारात्मक अर्थ विद्यमान है। इसके अंदर जो नकारात्मक अर्थ है वो इस नोर के अंदर नकारात्मक अर्थ विद्यमान है। इसलिए ये भी नोट आ गया, यहाँ पर भी नोट आ गया, ऐसा संभव नहीं है। क्लियर, तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन नेक्स्ट एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं और मॉक टेस्ट करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, इसको मैं हटा देता हूँ, नेक्स्ट चलते हैं। एक इसका नोर का एग्जांपल ले लेते हैं। नोर वाले का एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल फर्स्ट है, लिखिए आप, ही डजंट लाइक टू स्विम। ही डज नॉट लाइक टू स्विम। He does not like to swim, comma, nor does he enjoy running, nor does he enjoy, nor does he enjoy running, nor does he double लेना चाहिए running। चलिए, he does not like to swim, he doesn't like to swim, उसे swim यानी तैरना, उसे तैरना पसंद नहीं है, या वो तैरना पसंद नहीं करता है। प्रेजेंट सिंपल का देखिए आ गया ना, हेल्पिंग वर्ब डज प्लस नोट। मैंने आपको बोला था कि प्रथम कथन है, उसके अंदर आपको नोट मिलेगा, नेगेटिव सेंस मिलेगा। तो नोट यहाँ पर क्या है, नोट यहाँ पर नेगेटिव आइडिया दे रहा है, यहाँ पर नेगेटिव आइडिया दे रहा है या नेगेटिव सेंस दे रहा है। तो ही डजंट लाइक टू स्विम, वह तैरना पसंद नहीं करता है। हिंदी में इसका अर्थ हो गया, वह तैरना पसंद नहीं करता है, वह तैरना पसंद नहीं करता है, यहां तक हो गया। नोर डज ही एंजॉय रनिंग यानी दौड़ना, नोर डज ही एंजॉय रनिंग, और ना ही उसे दौड़ना पसंद है, और ना ही उसे दौड़ना पसंद है, वह तैरना भी पसंद नहीं करता है और ना ही उसे दौड़ना पसंद है। नोर डज ही एंजॉय रनिंग, यानी कि उसको एंजॉय नहीं आता, रनिंग में एंजॉय नहीं आता, यानी कि उसको पसंद नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, नोर का मतलब मैंने बताया था, ना तो ना ही, नोर का अर्थ होता है ना ही। तो इसका मतलब हो गया
ना ही यानी कि इसके अंदर नोट आ गया ना, नोट आ गया। तो यहाँ पर नोट है, नेगेटिव सेंस है स्विम तक, और सेकंड क्लोज के अंदर भी नोर आने के कारण इसमें नेगेटिव सेंस मेंटेन है, नेगेटिव सेंस बना हुआ है, टूटा नहीं है। तो यहाँ पर नोर का प्रयोग ऐसे दो क्लोजेज को, ऐसे दो कथनों को, ऐसे दो स्टेटमेंट्स को जोड़ने के लिए काम में आता है, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट नेगेटिव होगा और सेकंड स्टेटमेंट भी नेगेटिव होगा, और उस नेगेटिव को मेंटेन करेगा आपका कंजक्शन नोर। क्लियर? तो वह तैरना पसंद नहीं करता है, यहाँ पर नेगेटिव आ गया नहीं, और ना ही वह दौड़ना पसंद करता है। दोनों ही सेंटेंसेस, दोनों ही क्लोजेस नेगेटिव सेंस वाले हो गए। क्लियर? नोट समझ में आ गया होगा। एक उदाहरण और ले लेते हैं, इसको आप नोट कर लो। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। नोर का सेकंड एग्जाम्पल देते हैं, नेगेटिव अर्थ वाला। लिखिए, सी हैज नेवर विजिटेड यूरोप। सी हैज नेवर visited Europe. She has never visited Europe, nor has she traveled to Asia. Nor has she traveled to Asia. चलिए, She has never visited Europe. उसने कभी भी, never means कभी नहीं, never का अर्थ होता है कभी नहीं, कभी नहीं, never कभी नहीं। ये आगे एडवर्ब पढ़ेंगे, उसमें है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एवर, नेवर, ऑलवेज, ठीक है, इस टाइप से। ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, इसको हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। हिंदी में इसका मतलब होता है कभी नहीं। सी हैज नेवर विजिटेड, हैज प्लस थर्ड फॉर्म। देखिए हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या है, हैज है, और हैज के साथ में क्रिया की थर्ड फॉर्म आई, तो हैज प्लस थर्ड फॉर्म। ये प्रेजेंट परफेक्ट का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज प्लस V3 आता है। सी हैज नेवर, या फिर हम कह सकते हैं सी हैज नॉट। नेवर के अंदर नॉट छिपा हुआ है। सी हैज नॉट विजिटेड यूरोप, उसने कभी यूरोप को विजिट नहीं किया, कभी यूरोप नहीं गई। सी है ना, वह कभी यूरोप नहीं गई, हिंदी में इसका मतलब होता है। या फिर हम कह सकते हैं कि उसने कभी यूरोप का विजिट नहीं किया, ठीक है। नोर हैज सी ट्रेवल्ड टू एशिया, और ना ही उसने कभी एशिया की यात्रा की। ट्रेवल यानी यात्रा करना, तो इसका हिंदी में अर्थ हो जाता है उसने कभी यूरोप को विजिट नहीं किया, या यूरोप को नहीं देखा, या वह यूरोप नहीं गई। हिंदी में मूल अर्थ सेम है, उसने कभी यूरोप को विजिट नहीं किया, विजिट नहीं किया, उसने कभी यूरोप को विजिट नहीं किया, और ना ही, और से जोड़ सकते हो अपन, इसका मूल अर्थ और से जुड़ेगा, और ना ही या सीधा ही कोमा लगा कर हम लिख सकते हैं, ना ही उसने कभी एशिया की यात्रा की, एशिया की
यात्रा की, यानी कि वह कभी एशिया भी नहीं गई और कभी यूरोप भी नहीं गई। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, सी हैज नेवर विजिटेड यूरोप, उसने कभी यूरोप की यात्रा नहीं की या वह कभी यूरोप नहीं गई। तो यहाँ पर नहीं आ गया, नेगेटिव सेंस आ गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्लोज फर्स्ट हमेशा नेगेटिव सेंस या नेगेटिव आइडिया बताने वाला क्लोज होगा। क्लोज मीन्स सेंटेंस होगा, आप ऐसा समझिए। सेकंड में है कोमा के बाद में नोर से जुड़ेगा तो इसका अर्थ होता है ना ही, यानी कि यहाँ पर कंजक्शन नोर का प्रयोग हुआ है। ना ही नोर हैज सी ट्रेवल्ड टू एशिया, और ना ही उसने कभी एशिया की यात्रा की। तो देखिए यहाँ पर नोर है, नोर का मतलब भी ना है, यानी कि ये भी क्या है, नेगेटिव सेंस है। नोर के अंदर भी नेगेटिव आइडिया या नेगेटिव सेंस है, और इधर नेवर के अंदर भी नोट यानी कि नेगेटिव सेंस है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में नेगेटिव सेंस है, उस सेंस को बनाए रखने के लिए हम नोर का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही स्टेटमेंट्स में, दोनों ही कथनों में नेगेटिव सेंस उपलब्ध है, नेगेटिव सेंस बना हुआ है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि और नोर का मैंने आपको जो कंटेंट समझाया है, जो इसका जो प्रिंसिपल है, इसका जो कंसेप्ट है वो समझाया है, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं आपको अपनी तरफ से हर संभव अच्छे से अच्छे, इजी से इजी तरीके से इनको बताने की कोशिश करूँगा। आप बस हमेशा बने रहिए इसी यूट्यूब चैनल के साथ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम मॉक टेस्ट करते हैं, क्योंकि जो समझाने वाली बात थी वो मैंने और नोर में समझा दी है। बाकी जो दूसरे वाले हैं उनमें धीरे धीरे हम वॉक करेंगे तो उसमें समझ में आ जाएगा। और आपके रीड L1 या L2 जो भी रीड है उसमें इतनी डीपली, इतनी गहराई से नहीं आएगा। फिर भी क्योंकि किसी भी टॉपिक को, किसी भी कंसेप्ट को समझाने के लिए उसके मूल में, उसके रूट में जाने की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये बताना भी जरूरी है। हालांकि आपका पेपर जो आएगा वो इजी स्तर का ही होगा, इसमें इतने डिटेल से पूछा नहीं जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो अपना है मॉक टेस्ट। पहला लिखिए MCQ फर्स्ट। मॉक टेस्ट MCQ में पहला लिखिए, यू कैन टेक dash tea dash coffee। यू कैन टेक डैश टी डैश कॉफी। दो ब्लैंक स्पेस है, दो रिक्त स्थान है, दोनों को पूर्ति करना है। इसका हिंदी में अर्थ होता है आप चाय या कॉफी, सॉरी आप चाय डैश कॉफी ले सकते हैं, ले सकते हैं। ये अर्थ नहीं होता है। अब ऑप्शन देता हूँ मैं आपको गैस करना है, और गैस क्या करना है, मुझे 100% उम्मीद है अब आप इसको डिटेल से जो राइट आंसर है उसको आप इजी वे में चूज कर लोगे। तो फर्स्ट है, देखिए बट एंड। ऑप्शन बी है आपका और नो, और एस नो। ऑप्शन सी है आइदर और
है neither nor, neither nor, neither nor। चलिए इसमें देखते हैं, यू कैन टेक टी डैश कॉफी। आप देखिए, अब हम जैसे हिंदी बनाते हैं तो स्पष्ट आ रहा है, आप या तो चाय पी सकते हैं या फिर कॉफी ले सकते हैं। तो या तो या फिर कौन सा आ रहा है, या तो या फिर। तो या फिर कौन सा था, ये था, या तो डैश या फिर। इसमें ज्यादा सोचने वाली जरूरत है, ठीक है। इसको सेव करके देख लिए। बट एंड, एक में बट लिखो, एक में एंड लिखो। यू कैन टेक बट टी एंड कॉफी। आप चाय और कॉफी लेकिन ले सकते हैं। कोई अर्थ निकल रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं निकल रहा है, इसलिए ये रॉन्ग है। इसको देख लीजिए, यू कैन टेक और टी नोर कॉफी। तो ये तो बिल्कुल भी सेंस नहीं कर रहा है। यू कैन टेक नाइदर टी नोर कॉफी। आप ना चाय ले सकते हो ना कॉफी ले सकते हो। तो ऐसा तो कोई इसमें स्टेटमेंट दिख नहीं रहा है। तो फिर ये सिंपल स्टेटमेंट है, यू कैन आइदर, सॉरी, यू कैन टेक आइदर टी। आप या तो चाय ले सकते हो, चाय पी सकते हो, या फिर और, या फिर कॉफी ले सकते हो। तो इसमें राइट आंसर सी है, आइदर और, आइदर यस और, आइदर और। राइट आंसर सी है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है नंबर 2, there's, you like it, you like, sorry, LA, you like it, you like it not, comma, you like it not, you have to do your homework, you have to do your help, do your homework, you have to do your homework, you like it not, you have to do your homework। हिंदी में क्या मतलब होना है इसका, you like it, आप इसे पसंद करो, आपको ये पसंद है ना, आपको ये है पसंद है, आपको ये पसंद है, फिर डैश करो, ठीक है, डैश करके फिर नोट है तो नहीं, नहीं, यू हैव टू डू योर होमवर्क, आपको अपना, या तुम्हें अपना लिख लीजिए, तुम्हें अपना गृह कार्य करना होगा, गृह कार्य करना है, गृह कार्य करना है, या करना होगा, आपको अपना गृह कार्य करना होगा या तुम्हें अपना गृह कार्य करना है, यू हैव टू डू योर होमवर्क। अब देखिए इसमें 4 ऑप्शन ले लीजिए। पहला ऑप्शन है आइदर और, आइदर और। दूसरा ऑप्शन है डी, इसको लिखिए वेदर और, वेदर और, वेदर और, ठीक है, आइदर और, वेदर और, नाइदर नोर, नाइदर नोर, और डी ऑप्शन है वेदर एंड,
ब्लैंक स्पेस, यू लाइक इट, आप इसे पसंद करो, डैश नोट, यू हैव टू डू योर होमवर्क, आपको ये पसंद है या आप इसे पसंद करो नहीं, तुम्हें अपना गृह कार्य करना है या तुम्हें अपना गृह कार्य करना होगा। तो क्या आएगा, आप आइडिया लगाइए, राइट आंसर चुनिए, राइट आंसर चुनिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए। चलिए आप गेस कीजिए। तो राइट आंसर है कि आइदर यू लाइक इट और नॉट। ये बात चेक करते हैं आइदर और से, आइदर यू लाइक इट और नॉट, या तो आप इसे पसंद करो या नहीं, यू हैव टू डू योर होमवर्क, आपको होमवर्क तो करना होगा। तो या तो आप इसे पसंद करो या नहीं, थोड़ा अजीब लगता है ना, तो ये आइदर और ज्यादा सुटेबल नहीं लगता है, और भी सुटेबल देखते हैं इससे अलावा, नाइदर तो, नाइदर यू लाइक इट, ना तो तुम इसे पसंद करो, नोर, अब यहाँ पर नोर और यहाँ पर भी नोट, ये तो गलत हो जाएगा। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि नोर के बाद में नोट आएगा ही नहीं, तो ये नोट आ गया, या तो मतलब ये नोट गलत है या फिर ये नोट गलत है, तो नोट तो गलत हो नहीं सकता, क्वेश्चन का है, इसलिए ये नोट गलत है, नाइदर नोर नहीं हो सकता, आइदर और के भी चांस कम ही है, और नाइदर नोर तो हो ही नहीं सकता। अब देखिए वेदर के साथ और होता है, वेदर के साथ इवेंट नहीं होता, ठीक है, तो ये वेदर होगा, इसका मतलब होता है चाहे या, वेदर मीन्स चाहे या की या, इस टाइप से होगा। अभी लेते हैं इसका अर्थ, वेदर, वेदर यू लाइक इट और नॉट, वेदर यू लाइक इट और नॉट, चाहे या, चाहे आप इसे पसंद करो या नहीं, चाहे आप इसे पसंद करो या नहीं, दोनों ऑप्शन है। देखिए चाहे ये ऑप्शन करो या ये कर सकते हो, चाहे आप इसको पसंद करो या फिर चाहे आप इसको पसंद न करो, दोनों ही सिचुएशन में आपके लिए नेसेसरी क्या होगा, यू हैव टू डू योर होमवर्क, आपको अपना गृह कार्य तो करना होगा। क्लियर। तो वेदर और किस कंडीशन में प्रयोग किया जाता है, वेदर और ऐसी कंडीशन में प्रयोग किया जाता है जिसमें चाहे ऑप्शन कोई सा भी हो, ऑप्शन फर्स्ट हाँ वाला हो या फिर ऑप्शन सेकंड ना वाला हो, दोनों ही कंडीशन में परिणाम सेम रहेगा, परिणाम महत्वपूर्ण होगा। क्लियर। तो यहाँ पर इसका आएगा वेदर और, राइट आंसर इज डी, वेदर और, वेदर और, चाहे या, हिंदी में इसका मतलब बनता है, अर्थ बनता है चाहे प्लस या, एक तो ये बनता है, एक वेदर अगर बीच में आ जाता है तो इसका अर्थ की भी हो जाता है, वेदर मीन्स की, तो ये आप प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। इसको मैं मिटा देता हूँ। आपको रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, किसी भी विषय वस्तु में परफेक्ट बनना है तो रेगुलर प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रैक्टिस करोगे तो आपकी उंगलियों पे सवार हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट है नंबर 3, नंबर 3 आप लिखिए, he knows she knows as he nor she,
नोर के बाद में शी, नोर सी knows the answer, knows the answer. हिंदी में इसका मतलब हो जाता है वह, और चलिए हिंदी में इसका मतलब आप बाद में ढूंढना, पहले इसका ऑप्शन करिए। आइदर, आइदर ओ, सिंपल ही है ये तो, इसमें कोई डबल वाला नहीं है। एक ही रिक्त स्थान है, दो रिक्त स्थान होते हैं तब केवल आइदर ले लिया मैंने। बी है नाइदर, आइदर नाइदर। सी है वेदर, चौथा है और, वेदर, और चौथा है जी और। चारों में से पता लगाइए क्या आएगा। ही नोर शी नोज द आंसर। ही मीन्स वह है, वह नहीं, वह जानती नहीं है ना, इस टाइप से बनेगा। तो इसका जब तक हम रिक्त स्थान नहीं भरेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा मामला, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, आइदर ही नोर शी। अब आइदर के साथ तो कभी नोर आता ही नहीं है, नोर के साथ हमेशा नेगेटिव सेंस वाला आएगा। यहाँ पर जो भी आएगा, मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपके कंजक्शन नोर से जुड़ा हुआ है तो दोनों सेंटेंसेस, दोनों क्लोजेस नोट वाले अर्थ के होंगे, नेगेटिव अर्थ वाले होंगे। तो ये नेगेटिव अर्थ वाला है, इससे पहले वाला भी नेगेटिव अर्थ वाला होगा। अब नेगेटिव इन तीनों में कोई नहीं है, और भी या होता है, वेदर मीन्स चाहे होता है, नाइदर मीन्स नहीं, ना तो या ना फिर, तो नाइदर। तो नेगेटिव सेंस वाला होगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, राइट आंसर है नाइदर, नाइदर। ओके, नाइदर मीन्स ना तो, ना तो। अब इसको हम यहां से देखते हैं, नाइदर ही नोर शी नोज द आंसर। ना तो वह और ना ही वह उत्तर जानती है। ये तो अजीब हो गया था इंग्लिश का। ना तो नाइदर आ जाएगा यहाँ पर, ना तो वह और ना ही वह। एक वह शी वाला, ये वह है ई वाला, वह उत्तर जानती है, वह उत्तर जानती है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल नंबर 4 है, लिखिए। He cannot decide to go to, he cannot, थोड़ा फास्ट कर दो, cannot decide, decide to go to, decide space to go to
party, stay home. Go to party, dash, stay home. ठीक है, पहला ऑप्शन लीजिए ए, neither nor, neither dash nor. दूसरा ऑप्शन है ऑप्शन बी, वेदर और, वेदर डैश और, वेदर और. ऑप्शन सी है आइदर और, आइदर डैश और. ऑप्शन डी है बट एंड, बट डैश एंड. आपको इन चारों ऑप्शन में से राइट ऑप्शन ढूंढना है. चलिए आप प्रैक्टिस कीजिए और जो भी राइट आंसर आपको ढूंढा है आपने उसको कमेंट बॉक्स में लिखो. प्रैक्टिस ले लीजिए आप. मैं ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए देता हूँ. आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कोई भी, उसको आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है. तो चलिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ. आप 1 मिनट में इसको ढूंढिए, सही आंसर ढूंढिए इसका. इस टू को आप मिटा लीजिए, वेदर गो ऐसा. चलिए आपने आंसर ढूंढ लिया होगा. अब हम इस पर डिस्कस कर लेते हैं. ही कैन नॉट डिसाइड गो टू पार्टी डैश स्टे हो. अब देखिए नाइदर नॉर का प्रयोग करके देखते हैं. ही कैन नॉट डिसाइड, नाइदर बिल्कुल भी नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि पहले से नोट है, यहाँ पर नाइदर में भी नोट है. डबल डिग्री ऑफ एडवर्ब हो जाएगा, नोट डबल आ जाएगा, जो कि ग्रामेटिकल दृष्टि से गलत हो जाएगा. अब नेक्स्ट है वेदर. वेदर मीन्स चाहे, ओब्लिक की. इसमें अगर ये बीच में आ जाता है तो कहीं इसका मतलब की भी हो जाता है, चाहे या. ठीक है ना, इस टाइप से इसका अर्थ होता है. बट एंड, बट मीन्स लेकिन, और एंड का अर्थ आप जानते हो और. इस तरीके से आइदर और, या तो या फिर, या तो या फिर. नाइदर और, ना तो या न तो, और ना ही. ये इसके हिंदी अनुवाद है. तो इसमें नाइदर नॉर नहीं आएगा, वेदर और नहीं आएगा, आइदर और. इसको सेट करके देखते हैं. ही कैन नॉट डिसाइड आइदर गो टू पार्टी और स्टे होम. ही कैन नॉट डिसाइड, वह डिसाइड नहीं कर सकता, वह निर्णय नहीं ले सकता. आइदर गो टू पार्टी, या तो पार्टी में जाना है या फिर घर पर रहना. ठीक है ना, दो ऑप्शन है इस टाइप से. तो आइदर और भी यहाँ पर सेट नहीं होगा. अब हम देखते हैं वेदर. ही कैन नॉट डिसाइड वेदर गो टू पार्टी, वह डिसाइड नहीं कर सकता
की, वेदर यहाँ पर की का अर्थ दे रहा है कि पार्टी में जाना है और या स्टे होम या घर पर रहना। वह डिसाइड नहीं कर सकता कि पार्टी में जाना है या घर पर रहना है। तो यहाँ पर की या वाला अर्थ आएगा। क्लियर? तो राइट आंसर ऑप्शन बी, वेदर और। ओके, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट दो क्वेश्चंस में आपको देता हूँ होमवर्क के लिए, जिसमें आपको खुद को टेस्ट ये क्लियर करना है। आपको ऑप्शन राइट ऑप्शन चुनना है और उसको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब नेक्स्ट लीजिए। नेक्स्ट दो फटाफट लिख लीजिए, क्लास बहुत लंबी होगी आज की। नंबर 5 पर लिखिए, यू कैन कॉल मी, यू कैन डैश कॉल मी, यू कैन कॉल मी, सेंड मी एन ईमेल डैश सेंड मी एन ईमेल। चलिए ये है, इसको हम ऑप्शन ए लेते हैं, फिर हम ऑप्शन बी लेंगे, फिर ऑप्शन सी लेते हैं, फिर ऑप्शन डी लेते हैं। ऑप्शन ए में लिखिए नाइदर नॉर, नाइदर नॉर। दूसरा लिखिए आइदर और, ऑप्शन सी लिखिए वेदर और, वेदर और, वेदर और ऑप्शन डी लिखिए बट एंड, बट एंड। इसको आपको राइट आंसर ढूंढना है। अब नंबर 6 लिख लीजिए। यहाँ पर नंबर 6 है आई डोंट नो, आई डोंट, डू नॉट लिख लो, आपको ज़्यादा बेटर रहेगा। आई डू नॉट नो, आई डू नॉट नो, मुझे नहीं पता। टू अटेंड द मीटिंग, टू अटेंड द attend the meeting, I to attend the meeting does not, does not। ऑप्शन ए लिखो either or, either or। दूसरा है ऑप्शन बी वेदर और, वेदर और। ऑप्शन सी है नाइदर नॉर, नाइदर नॉर। ऑप्शन डी है बोथ एंड, बोथ एंड। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको सॉल्व आउट करना है। राइट आंसर आपको खुद को ढूंढना है और फिर उस राइट आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो रीट की तैयारी कर रहे समस्त विद्यार्थी जो इस YouTube चैनल को देख रहे हैं, उनसे मेरा आग्रह है कि आप लगातार मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहिए, लगातार कांटेक्ट में रहिए। कमेंट बॉक्स में आपको जो भी आपका सजेशन आता है या आपको कोई डिफ़िकल्टी फील होती है या जो भी आप पे विचार आ रहा है, उसको आप ज़रूर शेयर करें, साझा करें और अपनी तैयारी में हमेशा जुटे रहें। मेरी तरफ से जितनी मदद हो सकती है, जितनी हेल्प हो सकती है,
उतनी मैं कर रहा हूँ। और फिर भी आपको कोई आइडिया आता है, आपको किसी टॉपिक पर स्पेशली वीडियो बनाना है तो उसका भी आप कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजें। अगर मेरे को लगा कि ये उपयुक्त है तो मैं ज़रूर आपके लिए बनाऊंगा। तो आप लगातार इन क्लासेस को अटेंड करते रहिए, और आपको अगर इससे फ़ायदा होता है तो अपने दोस्तों के साथ भी चर्चा ज़रूर कीजिए कि हम इस चैनल को देखते हैं। मैं बहुत ही ईजी वे में, बहुत ही धीरे धीरे आराम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अपने कोई जल्दबाजी नहीं है और जल्दबाजी करने से कोई काम होता भी नहीं है। तो आप लगातार अपनी, और बाकी आपको कोई भी सोर्स मिले, गाइड है या दूसरे आप चैनल देखते हैं ऑनलाइन है, उनसे भी आप बराबर तैयारी करते रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। गुड नाइट, जय हिंद।